नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम लोग बिना समय को इधर उधर बर्बाद किए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जो हमारी चल रही है ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी डिक्लेयर हो गया है, जल्दी ही होने वाला है ना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो स्पेसिफिक वैल्यूज जो है, जो एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज को कैसे याद करना है और कैसे वो सब ज्योमेट्रिकली फाइंड होते हैं, इस पर चर्चा की गई थी। जिन लोगों ने उस वीडियो को न देखा हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर से देखें, क्योंकि उसी के आधार पर जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 चलने वाला है। ठीक है, इसी तरह हम एक्सरसाइज में चलते हैं। हाँ, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है ही हमारा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। और यदि इस वीडियो का कुछ सुझाव भी देना हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दे सकते हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार होता है, जिससे मैं उसको सुधार कर सकूँ। आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे चलते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं तो याद रखिए कि बुक अपने पास रखेंगे हम लोग और उस पर काम करेंगे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा है 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए आपका लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब देखिए 30 60 फिर आ गया। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, मैं थोड़ा सा और रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वैल्यू आप लिख लीजिए बड़े आराम से छोटे बॉक्स में। एग्जाम में भी आता है तो जो रफ वर्क के लिए पेज जो मिलता है उस पर आप लिख लीजिए आराम से, वहाँ से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ, है ना। साइन कॉस 10, बाकी सब तो इसका उल्टा होता है, जान जाएंगे हम लोग। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन 45 1/√2, ठीक है। साइन 60 √3/2 और साइन 91, ठीक है। इसी को हम लोग रिवर्स कर दें तो 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 ही है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 0, ठीक है। यहाँ पे आपका 0, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/√3, ये आपका 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। बस ठीक। अब ऐसा है तो हम फटाफट वैल्यू रखें, आंसर निकालेंगे। इतना इजी हो जाता है टेबल लिखने के बाद कि कहिए मत। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। बीच में प्लस साइन है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। सॉल्व कर दीजिए, 3/4 हो गया। √3 मल्टीप्लाई को √9 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है ना। या फिर जनरल वे में सीखना चाहें तो दो भी रूट सेम रूट के यदि मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, ठीक है, 2 बार केवल, है ना। तो 1/4 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1/4 = 4/4, यानी वैल्यू 1। मुश्किल से 1 मिनट क्या 30 सेकेंड से भी कम का काम है, 30 सेकेंड से भी कम का काम है ना। यदि टेबल की वैल्यू हमको याद है या हमको वैल्यू नहीं याद है तो उसको लिख लेते हैं आराम से, है। सारा लिखने थोड़ा सही रहेगा, पेज बार बार पलटना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका देखिए सेकंड वाला भी है, tan² 45 है, cos² 30 है, -sin² 60 है। वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। थर्ड भी वही है, फोर्थ भी उसी तरीके का है ना। फिफ्थ भी है उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा मैं सोचना है क्या और करा दो उसमें तो आपको आसानी रहेगी। हाँ, बाकी का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। विदाउट प्रैक्टिस मैं कोई मतलब ही नहीं, चाहे कोई आके पढ़ा दे, है ना। किसी के भी वीडियो से आप पढ़ लें, यदि उसका प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं है ना। इसलिए बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। मैं 5th क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखिए, (5 cos² 60 4 sec² 30 minus tan² 45 होल अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। ये वैल्यूज है, यहाँ भी काम को वही करना है, वैल्यू ही रखना है, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उसको करा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो आइए वैल्यू रखिए फटाफट।
5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपकी देखिए 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 4 सेक 30, कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 √3/2 है तो सेक 30 आपका 2/√3 होगा का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का यहाँ पे √3/2 है तो ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, वैल्यू करिए 5 इंटू 1/4, 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 5/4 हो गया प्लस 16/3 हो गया माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 कैल्शियम लेंगे 4/4 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वजह तो 1 ही हो गई, काम खत्म हो जाएगा, कुल इसकी बात होगी। अब तो हम लोग 4 और 3 कैल्शियम ले लें, 4 3 12 हो गया तो 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 5 15 प्लस 3 4 12, 6 14 4 16 माइनस 12। अब जोड़ लीजिए यहाँ पे 9 79 माइनस 12 अपॉन 12, अब 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 1 6, 67 अपॉन 12 स्लाइस नहीं है इसलिए हमारा ये आंसर। देखिए ना कितना आसान है, टेबल हमारे पास है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ऑप्शनल है हमारे। ऑप्शनल का मतलब कि उसके ऑप्शंस दिए गए, ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑप्शनल नहीं ऑब्जेक्टिव है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, दूसरे का फर्स्ट जो है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, वैल्यू रख लीजिए आप 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2/√3 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस 1/3, ऐड करेंगे तो 4/3 हो जाना है, 2/√3 इंटू कर देंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, √3 1 जा, यहाँ पर चूंकि 2 √3 था तो 1 √3 बच जाएगा, ये √3/2। चूंकि ऑप्शन में ये वैल्यूज नहीं दिया, वैल्यूज दिया साइन 60 दिया है, कॉस 60 दिया है, tan 60 दिया, साइन 30 दिया हुआ है। तो देखिए √3/2 वैल्यू किस पे दे रहा है, साइन 60 पे दे रहा है ना। तो यानी कि आपका आंसर इसमें क्या हो जाना है, √3/2 ही ना आ रहा है तो साइन 30 आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पे, साइन 30 साइन 60 ये आंसर होगा आपका। ठीक है ना, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, वही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 45 वाली 1 होती है, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका tan 90 1 साइन 45 0 दिया हुआ है, तो डी वाला ऑप्शन जो 0 दिया हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग, सॉरी सेकेंड का ही थर्ड है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब a की किस वैल्यू के लिए सब सेम आ जाएगा। तो देखिए इसका जो तरीका सॉल्व करने का है वो अभी आपके सीनियर क्लासेस में है, उसकी ज़रूरत फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेथड यहाँ यूज़ करना है उसको हम जो 4 ऑप्शन दिया उसी में से देख लेते हैं। देखिए 30 रखने पे तो आंसर आना नहीं है, साइन 60 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर करने को नहीं आंसर आएगा। 45 रखेंगे तभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 91 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√2 हो जाएगा, 16 0 आंसर होना है। तो ए की वैल्यू जो 0 वो सही है, हाँ। लेकिन अब आपको लगे कि कैसे ऐसा आ रहा है, दे ऑप्शन में दूसरा दिया तो यहाँ देखिए साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a cos a होता है, मैं कह रहा हूँ ना सीनियर क्लासेस की बात है, यहाँ 2 साइन a हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन a कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, तो cos a इक्वल क्या मिल गया 1, और cos a 1 मिल गया, तो 1 किस पे दे रहा है, 0 पे दे रहा है ना, यानी a की वैल्यू आपकी 0 होगी, है। तो वहाँ से a की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन में रख के हम लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं क्योंकि ये मेथड हमको पता नहीं है।
फोर्थ वाला देखिए 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, वही वाला है ऊपर वाला ही, एक में प्लस आ गया है एक में माइनस आ गया है। आइए 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2/√3, और इसको लेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ नीचे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, √3 से काट देंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, यानी tan√3 ये tan 60 की वैल्यू है आपकी, यानी कि इसका ऑप्शन आपका जो है इसमें सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन जो है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। देखिए अब इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जो है डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। ये देखिए आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है कुल कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए बराबर, a की वैल्यू b की बराबर होती है। ठीक है, अब ऐसे देख लेगा क्या कुछ क्वेश्चन छोड़ ही दिया जाए जो है ना, लेकिन बिल्कुल नहीं। देखिए अब ये सीधे दोनों की कंडीशन दिया गया है, 90 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी से छोटी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आइए अब हम लोग सोल्यूशन पे काम करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं चल के आराम से। ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, √3 tan 60 भी वैल्यू देता है, तो tan आपस में हो गया, तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 60 हो गई आपकी, इक्वेशन 1 पड़ गया यहाँ से। दूसरा लीजिए tan a माइनस बी इक्वल टू tan, अच्छा 1/√3 वैल्यू लिख लीजिए एक बार, ठीक है ना, तो tan 30 हो गया, और दोनों tan हो गए यहाँ पे, तो a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री मिल गया यहाँ पे, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को बड़े आसानी से हम एलिमिनेशन लगाने के बाद सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए हाँ दोनों को एलिमिनेशन लगाने हैं, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 को कर दें सीधे सीधे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30। अब यहाँ पे ए बी बी कट गया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। ठीक है, अब 45 आराम से निकल गया। अब a की वैल्यू जो है किसी में भी है ना, चाहे 1 में चाहे 2 में, किसी में रख दीजिए, b की वैल्यू आराम से निकल जानी है यहाँ पे। आइए ले लेते हैं यहाँ पे 45 प्लस b इक्वल टू 60, देन b इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वल टू 15, है ना। a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। अब दोनों की वैल्यू आप सम करना चाहेंगे तो वो भी बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 90 छोटी है और a की वैल्यू b से बड़ी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी दिया हुआ है ना। ये देखिए फॉल्स है आपका, क्यों फॉल्स है उसको भी देख लीजिए आराम से। कोई एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, जैसे a की वैल्यू आप 30 ले लीजिए और b की वैल्यू 60 ले लेते हैं। ठीक है, 45 तो नहीं लेंगे, 45 लेंगे तो दिक्कत होगी, tan 30 प्लस 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो sin 90 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। लेफ्ट साइड में ले लीजिए आप, राइट साइड में, तो sin 30 प्लस sin 60
और इसकी वैल्यू देखिए साइन 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2 और इसकी √3/2 और वैल्यू 1 नहीं आएगी, है ना। इसलिए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो है फॉल्स है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू कह रहा है कि इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो आप साफ साफ देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और भाई सांच को आँच कैसी, है ना, जो चीज़ सत्य है उसको फिर बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 0 पे 1, उस पर 1/2 √3/2 बढ़ ही रहा है आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। हाँ, तीसरा देख लिए कॉस थीटा कह रहा है, तो कॉस थीटा देखिए यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है, वो गलत कह रहा है बिल्कुल, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा डिक्रीजेज हो रही है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे, और वहाँ पे आराम से स्टेटमेंट हम लिख देंगे उसमें, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ में आपका दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा दिया हुआ है। ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा देने की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, केवल 45 पे वैल्यू सेम देता है ना। तो यहाँ पे फॉर थीटा की वैल्यू से वजह से फॉल्स हो गया ये पे, यहाँ पे आप लिख देंगे कि दिस इज ट्रू फॉर ओनली थीटा इक्वल टू 45, है ना। इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, देख लीजिए, फॉर थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एब्रीविएशंस की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी एब्रीविएशन नहीं, दूसरा है, देखिए यहाँ पे कॉस कॉट है इक्वल टू 1/10 0, कॉट 0 है, 1/10 0, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। और नॉट डिफाइंड की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है जो है बड़े आसानी से, और इसको आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हम लोग आगे इस पर अभ्यास करेंगे, और इसके बाद जो है, हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक अगले बेल का आइकॉन और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। गुड बाय।